राज्य बजट पेश हुआ, किस रूप में देखते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात पहली बार बजट का आकार छोटा हुआ है, नहीं तो लगातार बजट में वृद्धि होते गई है। कुल मिलाकर के 1,05,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। और पिछला यदि हम देखेंगे तो मूल बजट और 3 अनुपूरक, तीनों को मिलाकर के 1,10,000 करोड़ का बजट हो गया था पिछला बजट। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि बजट का आकार का छोटा होना। दूसरी बात, इस बजट में जो राजस्व वो 83,000 करोड़ रुपए और पूंजीगत जो है वो 13,000 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर के इसमें 14% पूंजीगत व्यय की परिधि रखी गई है। और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना विकास होना है। हम यदि 21-22 में देखें तो राज्य का जो राजस्व है 35,000 करोड़ रुपए का है और केंद्रीय राजस्व है 44,035 करोड़ रुपए। मतलब ये कह सकते हैं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो केवल केंद्र के ऊपर आधारित है। राज्य का खुद का कुछ ऐसा नहीं है जिससे कुछ किया जा सके। आप देखे होंगे कि पहले बजट प्रस्तुत होता था, ये बताया जाता था कि पीडब्ल्यूडी में इतना मिला, ऊर्जा में इतना आपको मिला है, सिंचाई के लिए आपको इतना मिला है। लेकिन जो फिगर आया है उसको आप देखेंगे तो स्पष्ट उसमें जो स्थिति आई है कि एक बार में कि कितना आया वो बताने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, इस बजट में नया कुछ शामिल किया गया नहीं। ना युवाओं के लिए कोई प्रावधान किया गया है या उनके जो बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रावधान किया गया, ना महिलाओं के लिए कोई प्रावधान इसमें किया गया है। हम स्वास्थ्य के भी यदि बजट का बहुत अच्छा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसमें कितने CSC का आपका आया नॉमिनल कि उसका उन्नयन का हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में PSC से CSC भी हो, नया खोलने का हो। इस प्रकार से उसमें एक निराशाजनक अपन देख सकते हैं। सिंचाई के क्षेत्र में एक लंबी बजट जो होती थी उसमें भी आप देखेंगे कि उसका अभाव दिख रहा है। किसानों के पंप देने के लिए जो हम समझते थे कि जो पेंडिंग है उसकी पूर्ति हो जाएगी, उसका भी इसमें अभाव दिख रहा है। और जो नया योजना लाए, कौन सा कौशल्या, जो एक नया योजना लेकर के आए हैं, लेकिन उसमें कितना प्रावधान रखा गया है उसको इसमें बताया नहीं गया है। नवीन महाविद्यालय 3 पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है आप समझ लीजिए। फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए, 200 फूड पार्क की उन्होंने पहले साल के महामहिम के अभिभाषण में पढ़वाया गया था, उसके लिए भी पैसे का अभाव है। और सड़कों के लिए तो पूरे केंद्र के ऊपर निर्भर हो गए हैं। इस प्रकार से यदि हम कुल मिलाकर के देखें तो नई योजना का पूरा अभाव है इसमें। जो पेंशन के लिए जो इन्होंने घोषणा की थी, जिसका हम कल हमने जिक्र किया था परसों नरसों, कि आपने जो बढ़ाने की जो बताई थी कि 1,000 करेंगे, 1,500 करेंगे, लेकिन उसका भी बढ़ाने का इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये राज्य के तीसरी बजट है। इस राशि से जो निर्माण कार्य होगा वो आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन कुल मिलाकर के मैंने बताया कि जो 14% की यदि पूंजीगत व्यय होगी, इससे आप समझ सकते हैं कि ये बजट प्रदेश को आगे विकास में ले जाने के बजाय पीछे धकेलने वाले बजट है। इससे विकास की गति और अवरुद्ध हुई है, विकास और धीमा होगा। हम किसी भी सेक्टर में देखेंगे कि जिसमें जाकर के बढ़ चढ़ करके इस बात को बोला जा सके कि इसके लिए अच्छा किया है, सामान्य रूप से आता है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, या किसानों की हम बात करें तो किसानों के लिए भी बात करेंगे तो नेक्स्ट जो किस्त कब देंगे उसके लिए क्या प्रावधान की गई उसका भी उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं है। और इसलिए ये बजट छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने वाली बजट है। विकास की कोई कल्पना दिखाई नहीं दे रही है और पहले बार 20 वर्ष में घटते हुए बजट को हम लोग देख रहे हैं।